welcome to Madhwan Care Institute. In today's lecture, we will study about menstruation. The breakdown of removal of the inner thin and the soft lining of the uterus along with its blood vessels in the form of vaginal bleeding is known as menstruation. menstruation क्या होता है? जब वजाइना से ब्लीडिंग होती है. अब ब्लीडिंग कैसे होती है? जब यूट्रस की वॉल ब्रेक डाउन होती है और वजाइना से ब्लीडिंग होती है, उसी को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन. इंडोमेट्रियम यूट्रस की इनर वॉल होती है. यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो वॉल होती है उसे कहते हैं इंडोमेट्रियम. इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन होती है और ब्लड वेसल्स मतलब बहुत लार्ज नंबर में ब्लड वेसल्स, लार्ज नंबर में ब्लड रिलीज होते हैं. कहाँ से? वजाइना से रिलीज होते हैं. वजाइना से रिलीज होते हैं. इसी साइकिल को क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन. और मेंस्ट्रुएशन कब होता है? जब जो ओवम रिलीज हो रहा है ओवुलेशन के समय वो फर्टिलाइज नहीं होता, उस कंडीशन में मेंस्ट्रुएशन होता है. अगर ओवुलेशन के समय जो ओवम रिलीज हो रहा है वो फर्टिलाइज्ड हो गया, तब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, तब वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है. मेंस्ट्रुएशन अकर इफ द ओवम रिलीज बाय द ओवरी ऑफ द वुमन डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड. मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जो रिलीज्ड ओवम, जो ओवम रिलीज्ड होता है ओवुलेशन के समय वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुएशन होता. और मेंस्ट्रुएशन की साइकिल हर 28 और 29 डे पे होती है. हर मंथ एक ओवम रिलीज हो रहा है. अगर वो ओवम, स्पर्म और ओवम दोनों आपस में मीट कर गए तो प्रेगनेंसी हो जाएगी. लेकिन जब स्पर्म और ओवम आपस में अगर मीट नहीं कर रहे हैं तब क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन होगा. Menstruation is controlled by the hormones, several hormones. Controlled by the hormones. अब वो हार्मोन्स होते कौन से हैं? इस्ट्रोजन. इस्ट्रोजन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में. और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करता है. जब ये एंडोमेट्रियम की वॉल है ये ब्रेक डाउन हो चुकी है, फिर उसको रीजनरेट करता है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए. और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है. नेक्स्ट, मेनार्च एंड मेनोपॉज. व्हाट इज मेनार्च एंड मेनोपॉज? Menarche. The first occurrence of menstruation at the puberty. जब पहली बार मेंस्ट्रुएशन होता प्यूबर्टी के समय उसे कहते हैं मेनार्च. प्यूबर्टी के समय जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? मेनार्च. और मेंस्ट्रुएशन कब स्टार्ट होता है? 10 to 14 ईयर.
Then what is menopause? Menopause, the permanent stoppage of menstruation in the women is called menopause. जब पूरी तरीके से menstruation स्टॉप हो जाता है उसे कहते हैं menopause. और परमानेंट मेंस्ट्रुएशन कब स्टॉप हो जाता है? 45 to 50 ईयर. इस ईयर के बीच में पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन जो है वो क्या होता है? स्टॉप हो जाता है. उसे क्या बोलते हैं? मेनोपॉज. नेक्स्ट इज बर्थ कंट्रोल. हाउ डू वी कंट्रोल द बर्थ? बर्थ को किस तरह से कंट्रोल करें? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इस बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द यूजिंग ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं. स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली. ये स्लोगन बोला गया था कि स्मॉल फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली एंड वी टू आर टू. हम दो हमारे दो. अब कौन कौन से मेथड हैं जिससे हम बर्थ कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं? The prevention of pregnancy in the women is called the contraception, and any device or the chemical which prevent pregnancy in the women is called contraceptive. By the help of contraceptive method, we will control the pregnancy rate. प्रेगनेंसी के रेट को हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ करके. थ्री कंट्रोल मेथड. थ्री कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है. फर्स्ट कैटेगराइज किया गया इनको 3 कैटेगरीज में जिससे हम बर्थ रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट इज बैरियर मेथड एंड सेकेंड इज केमिकल मेथड. नेक्स्ट थर्ड इज सर्जिकल मेथड. इस 3 मेथड का यूज करके हम बर्थ की रेट को कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट बैरियर मेथड. व्हाट इज बैरियर मेथड्स? In the barrier method of preventing pregnancy, the physical device such as the condom and the diaphragm are used. Barrier method में हम किसका यूज करते हैं to prevent pregnancy? Condoms and diaphragm. It is a cap. एक प्रकार का कैप होता है जिसका यूज करते हैं. कॉन्डम आर यूज्ड बाय द मेल. कॉन्डम का यूज सिर्फ और सिर्फ मेल करते हैं. इसका और एक ब्रांड है दैट इज निरोध. डायफ्राम इज यूज्ड बाय द फीमेल और इसका यूज फीमेल करती है. कॉन्डम का यूज मेल और डायफ्राम का यूज फीमेल. कॉन्डम का यूज किया जाता है टू कवर द पेनिस. पेनिस को कवर करने के लिए. और डायफ्राम का यूज किया जाता है पुटिंग. इसको वजाइना में डाला जाता है टू कवर द सर्विक्स. टू कवर द सर्विक्स. सर्विक्स को कवर करने के लिए डायफ्राम का यूज किया जाता है और कॉन्डम का यूज किया जाता है टू कवर द पेनिस. पेनिस को कवर करने के लिए. देन कॉन्डम एज वेल एज द डायफ्राम प्रिवेंट द स्पर्म फ्रॉम मीटिंग ऑफ ओवम. ये क्या करता है? दोनों स्पर्म और ओवम की मीटिंग को बचाता है ताकि दोनों की आपस में मीटिंग ना हो सके. एज इम्पॉर्टेंट बेनिफिट in the use of condom is that to protect a person from the sexually transmitted disease. ये कॉन्डम का सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग ये है. कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट करता है STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से. कॉन्डम क्या करता है? प्रिवेंट करता है. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कि
gonorrhea, syphilis and AIDS. These all are sexually transmitted disease which can be prevented by condom. condom क्या करता है? condom ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है, बचाता है. नेक्स्ट बात करते हैं हम केमिकल मेथड. Second is chemical method. In chemical method of preventing pregnancy, the female use two type of pill. Female दो प्रकार के पिल का यूज करती केमिकल मेथड में. फर्स्ट इज ओरल पिल एंड सेकेंड इज वजाइनल पिल. ओरल पिल विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग. ये ओरल पिल और वजाइनल पिल दोनों स्पेसिफिक ड्रग से मिलकर बने हुए होते हैं. ओरल पिल कंटेन हार्मोन विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग द ओवम इनटू द ओविडक्ट. ओरल पिल क्या करता है? ये हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है. ये क्या करता है? स्टॉप करता है ओवरीज फ्रॉम द रिलीज. ओवरी को स्टॉप कर देता है ताकि ओवम रिलीज ना हो. स्टॉप कर देता है, ओवरी ओवम रिलीज ना करे. ओरल पिल आर ऑल्सो कॉल्ड, इसको ओरल पिल को और क्या बोलते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. दिस इज वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी एज लॉन्ग एज द पिल आर टेकन एट द राइट टाइम. समय समय से लेना चाहिए. अगर समय समय से नहीं लेते तो हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है. तो अगर हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ये हार्मोन्स क्या करता है? हमारी बॉडी में चेंजेस क्रिएटेड करने लगता है और कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देने लगते हैं ओरल पिल से. इसी वजह से हमें अपना डेली चेकअप कराना चाहिए. नेक्स्ट वजाइनल पिल. वजाइनल पिल कंटेन द केमिकल कॉल्ड द स्पर्मेसाइड्स विच किल द स्पर्म. वजाइनल पिल के पास कौन सा केमिकल होता है? केमिकल के पास इसके पास प्रेजेंट होता है स्पर्मेसाइड. और ये क्या करता है? स्पर्म को किल कर देता है. जितना भी स्पर्म फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंटर करता है वो उसको क्या कर देता है? किल कर देता है. नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUD. और एक बात, माला डी भी एक प्रकार का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसका यूज सबसे ज़्यादा इंडिया में किया जाता है, मोस्ट यूज्ड. नेक्स्ट इज इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दैट इज IUCD. ये IUCD. The use of intrauterine contraceptive device called the copper T. इसमें क्या आता है? IUCD में copper T. It is very effective in preventing pregnancy. Copper T is placed inside the uterus. Copper T को किसके अंदर प्लेस डाला जाता है? यूट्रस में. टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी को बचाने के लिए ये कॉपर टी करता क्या? कॉपर से मिलकर बना हुआ होता है तो ये इम्प्लांटेशन से प्रिवेंट करता है. कल बताया था इम्प्लांटेशन क्या होता है? अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस वॉल. ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वॉल से अटैच होता है तभी प्रेगनेंसी होती है. तो अगर ये इम्प्लांटेशन कॉपर टी ब्लास्टोसिस्ट को अटैच ही नहीं होने देगा यूट्रस की वॉल से तो प्रेगनेंसी ही नहीं होगी. तो ये कॉपर टी करता क्या है? टू प्रिवेंट, किससे बचाता है? इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है. ऑफ फर्टिलाइज एग इन द यूट्रस. इफ द वुमेन यूज द कॉपर टी एज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइडिंग द अनवांटेड प्रेगनेंसी. ये कॉपर टी का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है वुमेन्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी से बचने के लिए और टू स्पेस चाइल्ड मतलब बच्चे से दूरी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं. पर ये
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से नहीं प्रिवेंट करता, सिर्फ और सिर्फ कॉन्डम करता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मेथड। नाम से पता चल रहा है सर्जरी। सर्जिकल मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल आर अवेलेबल, दोनों के लिए अवेलेबल होता है सर्जिकल मेथड, मेल के लिए भी एंड फीमेल के लिए। मेल के लिए जो सर्जिकल मेथड होता है उसे कहते हैं वैस्कोटॉमी। वैस्कोटॉमी में स्मॉल पार्ट ऑफ वाज डिफरेंस आर रिमूव। मेल में स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस का छोटा सा पार्ट रिमूव कर दिया जाता है, और फीमेल में यूज किया जाता है ट्यूबिकोटॉमी। इसमें फैलोपियन ट्यूब, इसमें क्या किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को रिमूव कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट रिमूव कर दिया था तो प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी से बचने के लिए। नेक्स्ट इज स्टॉप फीमेल फिटिसाइड। These all are the method to prevent the pregnancy। ये सारे मेथड थे प्रेगनेंसी से बचने के लिए। फीटिसाइड का मतलब होता है मारना, फीमेल को किल कर देना। किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड, किलिंग ऑफ अनबॉर्न गर्ल चाइल्ड। जिस लड़की ने जन्म नहीं लिया है उसी को उसको मदर के वूम में ही किल कर देना, उसे क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड। By the help of अल्ट्रासाउंड टेक्निक, अल्ट्रासाउंड टेक्निक का यूज करके ये पता लगाया जा सकता है जो मदर के वूम में अनबॉर्न बेबी है वो गर्ल है कि बॉय। अगर लड़की होती है तो उसको किल करा दिया जाता है, मार दिया जाता है, और सर्जिकल मेथड सर्जरी से उसको रिमूव कर दिया जाता है, इसी को कहते हैं फीमेल फिटिसाइज्ड। नेक्स्ट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD। Sexually transmitted disease, the disease which are spread by the sexual contact with the infected person। ऐसी डिजीज जो फैलती है किसके कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट किसके साथ, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ, उसी को बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। are called STD. The disease which are spread by the sexual contact with infected person are called STD. Some STD disease are: first, gonorrhea. Second is syphilis. Third is AIDS. AIDS का फुल फॉर्म एक्वायर्ड
इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। गोनोरिया एंड सिफिलिस आर बैक्टीरियल डिजीज। गोनोरिया और सिफिलिस क्या होते हैं? बैक्टीरियल डिजीज। बट एड्स इज वायरल डिजीज। ये वायरस से होता है, ये डिजीज वायरस से कॉज होता है। द बैक्टीरिया विच cause these disease spread through the sexual contact with infected person. The most common symptoms of sexually transmitted disease is burning sensation at the urination, passing of urethral discharge, and sores in the genital tract. Gonorrhea, syphilis are curable disease. गोनेरिया और सिफिलिस कैसी डिजीज होती हैं? क्यूरेबल डिजीज। मीन्स अगर हमें पता चल गया कि हमें गोनोरिया है या सिफिलिस कुछ भी है तो हम इसको क्योर कर सकते हैं, बट एड्स को हम क्योर नहीं कर सकते हैं। इट इज अ डेडली डिजीज। बहुत ही डेंजरस डिजीज होती है एड्स। एड्स किससे होता है? HIV से। कौन से वायरस से होता है? HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। कौन से वायरस से होता है एड्स? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। दीज ऑल आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 4 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। आज का लेक्चर बस यहीं तक। थैंक यू।